जय साई राम। और कैसे हैं आप सब? हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए हमेशा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सभी परेशानियों को हरने वाला। जी हाँ, बिल्कुल। आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगी जिससे आपकी किसी भी तरीके की परेशानी हो छू मंतर होने वाली है। बिल्कुल छू मंतर होने वाली है। और मैं हमेशा कहती हूँ, अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए हमेशा। एक ही हंसी चेहरे से मत जाने दीजिए, क्योंकि जब तक ये हमारे चेहरे पे, चाहे वो बनावटी हंसी है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है इस वक्त मैं भी बनावटी हंसी हंस रही हूँ, लेकिन जानते हैं आप, आपको नहीं मालूम ना कि मैं बनावटी अब मैं हंस रही हूँ, तो जाहिर सी बात है कि आपको भी हंसना पड़ेगा। अगर मैं कोई हंसती हुई बातें कर रही हूँ आपसे, तो आपको भी हंसी आ ही जाएगी। आएगी या नहीं? लेकिन मतलब इससे नहीं होता। देखिए, दुख किसकी ज़िंदगी में नहीं होते। जब सुख हमारी ज़िंदगी में आएंगे तो दुख भी हमारी ज़िंदगी में ही आएंगे। ठीक है? तो हर चीज़ से लड़ने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम मुंह फुला करके बैठ जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। घबराना नहीं चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। और ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, तो इसको ढो के नहीं, जी करके जिए, जीने के लिए जिए। ठीक है? तो आज जो टॉपिक है, ये अगर मैं कहूँ कि मैंने बहुत ही लोगों को इस चीज़ से फ़ायदा होते हुए देखा है, जो मैं आज आपसे शेयर करूँगी। और जिनकी भगवान में आस्था है, जो लोग उस ईश्वरीय शक्ति को जानते हैं, ठीक है। चलिए, मैं अभी तो फ़िलहाल आपको उपाय बताऊंगी, वरना अगर मैं कुछ टॉपिक और जोड़ना चाह रही थी, लेकिन अगर वो टॉपिक जोड़ा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। वो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। अभी फ़िलहाल मैं आपको बताती हूँ, जो भी लोग ए टू जेड आपकी लाइफ में कैसी भी प्रॉब्लम है, मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, ठीक है, पैसों का सिस्टम ख़राब हुआ पड़ा है, घर में कोई बहुत टाइम से बीमारी चल रही है, कोई दुख तकलीफ़ चल रही है, कोई आपका काम बनते बनते बिगड़ जाता है, या आपको हमेशा ऐसा लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो हमें आगे बढ़ने नहीं दे रही है। क्या करेंगे? बहुत से लोग इन सब चीज़ों से परेशान होते हैं, उनको समझ में नहीं आता। वो तरह तरह की, जैसे कोई चीज़ बताता है वैसे ही करते हैं। ठीक है? एक चीज़ मैं आज आपसे पूछना चाहूँगी, इस संसार में ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसा कौन सा भगत है जो उस भगवान से बड़ा होता है? मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए। क्योंकि देखिए, अंधविश्वास बहुत ज़ोरों की फैलता हुआ चला जा रहा है। इस अंधविश्वास को हटाइए आप। ये अंधविश्वास नहीं रहना चाहिए। ठीक है? अंधविश्वास के चक्कर में कई घरों को मैंने बर्बाद होते हुए देखा है, जो अपना सारा पैसा, अपना सारा समय किसी एक ऐसे इंसान के पीछे लगा देते हैं। और लगा कैसे देते हैं, किस वजह से लगा देते हैं, ये तो मेरी समझ में नहीं आता बिल्कुल भी, कि क्यों ऐसा अंधविश्वास के पीछे लोग बाग भाग रहे हैं। अगर आपको भागना है ना, तो मैं सच बताऊं, देखिए, सच के रास्ते बहुत तकलीफ़ होते, मतलब आसानी से नहीं कटता है सच का सफ़र। सच का सफ़र में बहुत तकलीफ़ होती है। जगह जगह, हर 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 मतलब कदम पे कांटे होते हैं। एक आग का एक दरिया होता है। लेकिन जब आप उस ऊपर वाले पे विश्वास रख करके आप चलते रहोगे ना, अपने कर्म करते रहोगे, आज आप कागज़ पे नोट कर लीजिए मेरी बात, ठीक है। और मैं गारंटी लेती हूँ कि जब आप श्रद्धा भक्ति से उस रास्ते पे चलते रहोगे ना, सीधे रास्ते पे, गारंटी कैसे कहती हूँ कि कभी आपका विनाश हो ही नहीं सकता। आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि आप किसी को रुला के, किसी को गिरा के, किसी को कुछ बिगाड़ के आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, कोई मोह माया नहीं, कोई ईगो नहीं, किसी भी तरीके कोई छल कपट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। बस, ठीक है। तो ऐसा ही एक, जहाँ पे ये सब चीज़ें पवित्रता जहाँ आती है ना, वहाँ आता है हमारे हनुमान जी का। अब आप सभी जानते हैं, हाथ भी जोड़ रहे होंगे कई लोग, क्योंकि हनुमान जी की तो बात ही निराली है। ठीक है?
हनुमान जी की एक जगह ही बहुत अलग है, सब जानते हैं इस बात को। और बहुत सारे लोग हनुमान जी के भक्त हैं, लेकिन कहना चाहूँगी हनुमान भक्तों से कि जब भी आप हनुमान जी का नाम लेते हैं ना, तो राम जी का नाम ज़रूर लिया कीजिए। जी हाँ, भूल जाए, लेकिन जब भी आप हनुमान जी का नाम लेंगे ना, तो राम जी का नाम आपको याद ज़रूर आ जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि बिना हनुमान राम के तो हनुमान चलते ही नहीं है, और राम बिना हनुमान के नहीं चलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आज आपको बताऊंगी। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो, सबसे पहले किसी भी काम को करने के लिए, ऐसी किसी भी चीज़ को, मन्नत को मांगने के लिए, सबसे पहले तो आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी का गलत करने जा रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, क्योंकि गलत इरादे से आप किसी के लिए कुछ करेंगे तो आपको कुछ हासिल ही नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। ठीक है, गलत का परिणाम मैं कई वीडियो में बता चुकी हूँ कि ये सब चीज़ें ना हमारे एक घड़ी की तरह होती हैं। जैसे घड़ी की सुई होती है ना, 12 से घूम के फिर 12 पे ही आ जाती है, बिल्कुल उसी तरीके से हमारी लाइफ होती है। हम अपनी ज़िंदगी में जो बोते हैं वही काटते हैं, ध्यान रख लेना इस बात को हमेशा। तो जो हम बोएंगे वही काटेंगे। जैसा हम जिसके लिए सोचेंगे, सामने वाला ही तो नहीं जानता आपकी बात को कि आप उसके लिए अंदर क्या सोच रहे हैं, लेकिन ऊपर वाला तो जानता है ना कि आप उसके लिए क्या सोच रहे हैं। तो किससे छुपा रहे हो साहिब? इंसानी फितरत से आप छुपा सकते हो, इंसान से इंसान को छुपा सकता है। ठीक है, लेकिन वो जो शक्ति है ना, वो हमेशा, वो तो आपके अंदर ही रहती है, आप छुपाओगे किससे? एक यही चीज़ भगवान ने ना, ये 3 चीज़ ही किसी को नहीं दी। बस अगर ये 3 चीज़ भगवान दे देते ना किसी को, तो फिर तो पता नहीं क्या हो जाता। जीवन मरण, एक आगे आने वाला भविष्य, और जो मैं आपसे कह रही हूँ। ठीक है, तो देखिए, हर एक नेगेटिव सोच पे पॉजिटिव सोच होती है। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। ठीक है, और ठीक है, ये सब चीज़ें भी बनी है, लेकिन किसी का अच्छा करने के लिए, गलत करने के लिए नहीं बनी है। बनी है, मैं मानती हूँ, जो गलत नहीं है। अगर कहा जाए काला जादू होता है, या ऐसा होता है वैसा होता है, उसने उसको ये कर दिया वो कर दिया, होता है, बिल्कुल होता है, उसका असर भी होता है, लेकिन कुछ टाइम के लिए, जानते हैं आप, कुछ टाइम के लिए, सदा के लिए नहीं होता। वो आपको रिपीट करना पड़ता है। जैसे हम रिन्यू करवाते हैं ना, उसके टाइमिंग होता है। जैसे पॉलिसी होती है 1 साल के लिए करवाई, 2 साल के बाद, उसके बाद, तो इसी तरीके से ये सब चीज़ें भी होती हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ कि जो भी लोग इस तरीके से परेशान हैं अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को लेके, कुछ नहीं करना। हर मंगलवार, नहीं तो मंगलवार शनिवार तो एक है ही है मैन, लेकिन मैं ये कहूँगी कि आप ज़्यादा नहीं, 41 दिन लगातार रिपीट, 41 डेज़, ठीक है, लगातार आपको 41 दिन हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करना है, रोज़ डेली। अब टाइम आप बांध लीजिए, ऐसा नहीं है। देखिए, कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में किया गया काम हमेशा बहुत जल्दी सक्सेसफुल मतलब होता है, इंसान के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर ब्रह्म मुहूर्त में आप कोई भी काम करते हैं, जवाब नहीं उसका। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो कोई भी आप एक टाइम देख लीजिए, जो भी आपको लगता हो, लेकिन दिन छूटना नहीं चाहिए। अगर आपने दिन छोड़ा तो आपको फिर अगले दिन से वो प्रक्रिया लगातार फिर 41 दिन के लिए फिर से रिपीट हो जाएगी। वो जो आपके दिन थे वो फिर उस पर क्रॉस लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए एक हमेशा नियम होते हैं। जो मैं आपको बता रही हूँ ना, कि आपकी प्रॉब्लम किसी भी तरीके की हो, नियमित रूप से आप बजरंग बाण और हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए डेली। आपको अगर इसका दूसरे सप्ताह से और तीसरे सप्ताह के बीच से अगर आपको इसका रिज़ल्ट देखिए,
इसमें आपको बहुत परेशानियां भी आएंगी, पहले ही बता रही हूँ मैं। कई इस तरह की आपके घर में बातें होंगी कि आपको लगेगा अरे आज तो मैं कर नहीं पाऊँगी, आज तो मैं कर नहीं पाऊँगा, ये हो गया वो हो गया। क्योंकि नेगेटिव जो होती है ना, वो पॉजिटिव को लाने में बड़ी दिक्कतें करती है। करके देखना आप, आपकी लाइफ में भी होगा ऐसा। लेकिन दृढ़ निश्चय जब आपने सोच लिया ना कि नहीं, मुझे तो ये काम करना है और अपनी इस तकलीफ़ को हटाना है, जहाँ आप सोच बना लेंगे ना ऐसी, मैंने पहले भी आप कई वीडियो में ये बोला है कि हमारी जो हर चीज़ होती है ना, वो यहाँ से शुरुआत होती है। अगर आपने यहाँ पर हर चीज़ पक्की कर ली ना, बिल्कुल एकदम कि नहीं जी मुझे ये काम करना है तो करना है, और विश्वास मानो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सके। अगर आपने यहाँ ठान लिया, यहीं से हमारा सारा सिस्टम शुरू होता है और यहीं पे आके ख़त्म होता है। जब आप यहाँ से शुरू कर देंगे तो शुरू हो जाएगा, ख़त्म कर देंगे तो ख़त्म हो जाएगा। आप देखना कभी भी मॉर्निंग में आप जो चीज़ सोच लेते हैं ना, वही आप पूरे दिन आपका रहता है। अगर मॉर्निंग में आपका मूड ख़राब हो गया तो पूरे दिन डेफिनेटली आपका मूड ख़राब रहेगा। इसलिए कोशिश होती है हमेशा यही कि सुबह से इंसान हमेशा खुश होकर के हंसते हंसते निकले। आप 41 दिन इन सब चीज़ों को करके देखिए। मीट मच्छी और ये ड्रिंक करना, इसमें बिल्कुल भी क्रॉस है। ये हम उंगलियों में पहन लेते हैं, पत्थर वगैरह जो हम पहनते हैं, ये भी आपको नहीं पहनने हैं, ठीक है। और किसी भी चीज़ का परहेज नहीं है, सिर्फ एक है, ये मैं आपसे हमेशा कहना चाहूँगी कि गलत कर उम्मीद से मत कीजिएगा बस इसको। किसी भी गलत चीज़ के लिए अगर आप करेंगे, उसमें किसी का नुकसान हो रहा है, किसी के साथ गलत हो रहा है, तो ध्यान रखना भगवान कभी किसी के साथ ना गलत करते ना वो होने देते, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय साईं राम।